स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फूरियर सीरीज का मैंने इंट्रो देखा, जिसका हमने बताया कि अगर हमसे फर्स्ट पेज बनता है उसको आप लिख के एक पेज में रख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं बार बार ये बोलूँगा कि ये इवन होता है, ये ऑड होता है, ये पीरियडिक होता है, कुछ ही बोलेंगे तो आप वो 2 पेज लिख लेंगे ना, तो आपको आराम से क्लियर होता जाएगा। तो क्या है कि हमने देखा कि फूरियर सीरीज क्या होती है। हमने हमने माना कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई पीरियडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड क्या है 2 पाई है। तो फूरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, मान लो बीच में 0 है, यहाँ पाई है और यहाँ माइनस पाई है। टोटल लेंथ तो क्या है 2 पाई हो गई, यहाँ से यहाँ 1 पाई, यहाँ से यहाँ 1 पाई, माइनस पाई तो एक हाथ तक अपोजिट साइड है, तो माइनस पाई से पाई मतलब इतनी लेंथ क्या होगी 2 पाई। और अगर मान लो 0 से 2 पाई होता तब भी इसकी लेंथ 2 पाई, डायरेक्ट 2 पाई है, यहाँ 0 यहाँ 2 पाई। तो हम अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सब 2 पाई के लिए। क्वेश्चन सब एक जैसे आने वाले हैं, बस अंतर क्या चेंज होगा, ये इंटरवल चेंज होगा। अभी माइनस पाई से पाई है, फिर एल वाले आएंगे, फिर 2 वाले आएंगे, फिर जो भी आएंगे। लेकिन हम पहले फर्स्ट लेक्चर से हम दिमाग सेट करना चाहते हैं, क्योंकि सब एक जैसे चलेंगे क्वेश्चन। प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ आएगी, जब ये चेंज होंगे, फिर देखा जाएगा उस समय। अभी हम देखते हैं कि अगर माइनस पाई से पाई इंटरवल है तो फूरियर सीरीज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ए एन हिस्सा होता है कॉस का, ए जीरो भी हिस्सा होता है कॉस का जब ये 0 से स्टार्ट होती थी। तो और बी एन किसका हिस्सा होता है, साइन का। ये ध्यान रखना किसका पार्ट होता है, उस बी एन साइन का, ए एन कॉस का, ए जीरो भी कॉस का। तो ए जीरो होता है यहाँ कुछ नहीं है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या है इसकी, माइनस पाई से पाई जो क्वेश्चन में दी है। अच्छा, ए एन होता है 1 पाई माइनस पाई से पाई, एफ ऑफ एक्स जो यहाँ होगा वो यहाँ लगेंगे। मान लो आने वाले टाइम में यहाँ कॉस एन पाई एक्स बाई 2 होता तो यहाँ कॉस एन पाई एक्स बाई 2 लगाते हम। तो अभी यहाँ कितना है, यहाँ पर है कॉस एन एक्स, तो ये लिख दिया हमने कॉस एन एक्स डी एक्स। ऐसे बी एन 1 माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स, बी एन किसका हिस्सा है, साइन का, जो यहाँ होगा वो यहाँ उतारेंगे हम। तो ये यहाँ पर वहाँ क्या है, साइन एन एक्स है, डी एक्स है। अब क्या है कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ लिखा है कि फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पहले हम यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख के ए नॉट ए एन बी एन निकालेंगे और इसको हम तीनों को फिर फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में इसको एक और नाम और है यूलर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, यूलर कोफिशिएंट। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि फाइंड द यूलर कोफिशिएंट्स ऑफ फूरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस पाई से पाई। अब स्टूडेंट समझ नहीं आ पाया यूलर कोफिशिएंट क्या होते हैं, मतलब ए जीरो ए एन बी एन तो क्या बोलते हैं हम इनको, यूलर कोफिशिएंट। तो इनको निकालने के बाद हम कहाँ रखेंगे, इस फर्स्ट में रखेंगे, और फर्स्ट में रखने के बाद हम एक्सपांड कर देंगे, क्योंकि हम सीरीज फॉर्म बनाना है। कैसे एक्सपांड कर देंगे, एन की वैल्यू एक बार 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, ये यहाँ रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, फूरियर सीरीज। सही है ना। लेकिन कहानी कहाँ उलझती है, इंटरवल बड़ा ध्यान देना पड़ता है हमें, इंटरवल। तो अभी क्या लिखा है इसने, फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या है कि एक बात और इसमें यूज किया है कि एफ ऑफ एक्स भी पीरियडिक फंक्शन, मतलब ये पक्का है पीरियडिक होगा, तब ये काम कर रहा है। कैसे पीरियडिक होगा, पहले लेक्चर में हमने साइन और कॉस को तो देख लिया कि पीरियडिक होता है, उसका ऐसा साइकिल बनता है, ठीक है ना। लेकिन एक्स या एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स कैसे बनता है हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से पीरियडिक है ये। अभी हम जल्दी से कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फूरियर सीरीज इन माइनस पाई से पाई में ये लिखी हमने, 2-3 क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा जल्दी से कि हम जानते हैं वी नो दैट फूरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस पाई से पाई क्या होती है, फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इसको क्या मान लिया हमने, फर्स्ट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम ए नॉट ए एन बी एन के फार्मूले की हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे, उसमें रखेंगे हम।
तो ध्यान होगा फार्मूला अब भी यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होता है ए नॉट का फार्मूला 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखा है, ऐसा होता है। अंदर कुछ नहीं, सब सेम है, ए एन में कॉस आ जाता है, बी एन में साइन आ जाता है, ऐसा हो गया ये। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन रहेगा। तो फिर 1/पाई, ये माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने बताया फोरियर सीरीज की एक ही वीकनेस है, माइनस लिमिट से हमेशा बचना है, नीचे वाली माइनस लिमिट से। तो जब भी नीचे माइनस आता है इवन ऑड चालू हो जाता है, अगर नीचे माइनस नहीं आता कुछ और होता तो हम इवन ऑड को शांत रहता हमारा, लेकिन जैसे माइनस आया तो इवन ऑड देखना चालू कर दिया। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये कैसे मालूम, आप फर्स्ट लेक्चर से एक पेज में लिख के बैठ जाएंगे, आपको मालूम होगा, वहाँ अच्छी डिटेल में समझाया हमने। तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अपॉन पाई तो पहले का चल रहा है, और साइड में हमने क्या लिख दिया कि एक्स स्क्वायर क्या है, इज आ इवन फंक्शन। अगर कोई कंफ्यूज है कैसे इवन फंक्शन है तो बार बार बोलूँगा, फर्स्ट लेक्चर पर जाइए, हर चीज़ का इलाज सेकंड से 10 लेक्चर तक का जो है वो फर्स्ट ही है पूरा 90%, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 2/पाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको मालूम है ना, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 मतलब कि नंबर बढ़ जाता है। तो 2 है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब अपर लिमिट एक बार हमने यहाँ पाई रखा, एक बार 0 रखा, तो कितना हो जाएगा, ये पाई रखा तो π³ और माइनस लोअर लिमिट रखी तो 0/3, 0/3 तो 0 ही हो गया। तो मतलब अपने आप में 2/पाई और कितना बचा, ये π³/3, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0/3, एक पाई से वो कैंसिल हो गया, बचा 2 पाई। तो मतलब ये 0 जो है ना हमारा, पता कितना आ गया, 2/3 पाई स्क्वायर। इसको बॉक्स बना दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन क्या है सिंपल, लेकिन लेंथी होंगे भी। तो अभी इसका इंतजाम तो कर लिया, अब इसका कर लेते हैं ए एन का। ए एन का फार्मूला ये दिया गया है, जल्दी से देखते हैं ए एन। तो क्या होगा ए एन, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एस डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन तो 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर दिया है, सही है कि नहीं है। अब ये माइनस लिमिट आई है, इवन और देखना पड़ेगा, ये प्लस मतलब तो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में फिर से क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, 2 इंटू 0 से पाई, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स अपॉन पाई, उसका पहले का है, और साइड में हमने क्या लिख दिया कि एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इज आ इवन फंक्शन। और किसी को कन्फ्यूजन है तो आपके पास बाबा बोल रहा हूँ, लेक्चर फर्स्ट का ही पूरा सब कुछ चल रहा है और चलता रहेगा। अब इसका एक फार्मूला दिया था हमें, डायरेक्ट फार्मूला, तो क्या ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ध्यान होगा 2/पाई, पहले किसको उतारा हमने, एक्स स्क्वायर को, इसके लिए हमने जगह छोड़ दी, फिर साइन कौन सा, माइनस, इस एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, 2x होगा, और हमने अभी इसके लिए फिर जगह छोड़ दी, फिर इसका कितना होगा, +2 होगा, सही ना, इसका +2 फिर माइनस, ये 0 हो जाएगा सर, 0 सही ना, 0 हो जाएगा। आगे लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा, ये हो गया -0, ठीक है, इतना हो गया। तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा है, इसके बारे में डिटेल में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से, कि कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ होगा माइनस पहले से है
तो कॉस का कितना हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, क्योंकि एक स्क्वायर है, ऐसा हो गया सही ना। और ये तो फिर जीरो कर ही दिया था हमने इसको, और क्या है ये 0 से पाई, ठीक है 0 से पाई। अब अगर क्वेश्चन की लिमिट पाई/2 नहीं है, ऐसा पाई/2 l/2, तो हमेशा हम साइन वालों को छोड़ देंगे। हमारा ये जो है ना, अच्छे देख लीजिए, लेंदी होने से बचने के लिए हमेशा 99% किसको छोड़ देंगे हम, साइन वालों को छोड़ देंगे हम। तो क्यों छोड़ देंगे हम, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जैसे हमने लिमिट रखी कहाँ पर, यहाँ रखी x में लिमिट, और ये 0 कहाँ रखा x में। तो हमने पहले लेक्चर में क्या बताया था कि साइन एन पाई होता है 0 और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो अपर लिमिट में साइन एन पाई बन गया और लोअर लिमिट में साइन 0 बन गया। तो यहाँ भी ऐसी हो गया। तो 99% सब कहाँ पर, जहाँ बाई 2 के फॉर्म में होगा एक या आधा क्वेश्चन, वहाँ बस छोड़ के बाकी 99% साइन को हम छोड़ देंगे। तो सब बचेगा क्या, ये बचेगा पार्ट। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया इसका प्लस। अब एक पार्ट बचा कौन सा, ये बचा अच्छे से 2x और cos nx अपॉन एन स्क्वायर की पावर लिमिट क्या है 0 से पाई। हम चाहते तो यही रख देते, लेकिन एक बार हमने पहला क्वेश्चन नीचे नहीं लिखा, हमने ये काम का नहीं, क्यों साइन है, साइन एन पाई 0 साइन 0 0, ये भी साइन है। अब एक बार पाई की वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ रखना है पाई की वैल्यू, और एक बार यहाँ रखना है अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में फिर 0 रखना है। तो जल्दी से रख के देखते हैं, 2 पाई और कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, एक्स में रखना है पाई, माइनस ये 2 इंटू 0 हो गया, यहाँ भले कुछ भी हो लेकिन 2 इंटू क्या हो गया 0 हो गया, 2 इंटू 0 मतलब सब 0। अब क्या करें, कुछ काटने पीटने के बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया। और हमने पहले लेक्चर में बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वो, कि हर एक क्वेश्चन में कॉस एन पाई के बिना ऐसा 4AC में कभी होगा नहीं कि कोई क्वेश्चन ना मिले। कंप्लीट तभी होगा जब कॉस एन पाई रख देंगे हर एक क्वेश्चन में। तो कॉस एन पाई क्या होता है -1 की पावर n। तो यहाँ पर ये तो समझ लो 4 हो गया, और ये कितना हो गया -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर, और अच्छे से लिखा हमने। तो an कितना हो गया 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया इसका, हमने निकाल लिया an। लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी साइन होगा हम छोड़ देंगे, सब एक क्वेश्चन में छोड़ के, कि जिसमें बाई 2 होता है पाई/2 l/2, वहाँ हम लोग जाते हैं, वो जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या निकाल लिया हमने, इसका an निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, bn निकालते हैं। तो bn का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, बाकी साइन एन एक्स डी एक्स कर दिया। अब माइनस से प्लस लिमिट है, इसलिए इवन ऑड हम देखना चालू कर देंगे। इवन ऑड नहीं देख पाए तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा फंक्शन है, ये प्लस ये माइनस, पहला लेक्चर में जाइएगा सब मिल जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और जब भी ऑड होता है हम इसको फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व करने की हम टाइम खराब नहीं करते हैं। और साइड में क्या लिख दिया हमने कि सिंस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इज आ ऑड फंक्शन, ये हमने डिटेल में बताया है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को, द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन कहाँ रखेंगे हम, पुटिंग इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में रखते हैं हम, ठीक है फर्स्ट में। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, मतलब एक्स स्क्वायर, और ए नॉट क्या आया था 2/3 पाई स्क्वायर बाई 2, सही ना, यह आया था। अच्छा, और इसका जो है ए एन क्या आया था, ए एन दिया हुआ है 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n, और कॉस कितना, कॉस एन एक्स
प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन, तो उसका जीरो है तो बी एन इंटू कुछ भी करोगे सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो। अब ये हमारी फोरियर सीरीज है, लेकिन नाम है सीरीज, तो थोड़ा सा एक्सपांड कर दें, आंसर तो आ चुका था, नाम है फोरियर सीरीज। तो जल्दी से देखते हैं, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3। अब देखो समेसन काम करता है एन की टर्म पे, यहाँ एन यहाँ एन यहाँ एन, तो 4 हम बाहर निकाल दें और अच्छा लगेगा, 4 बाहर निकाल दिया और एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर एन अपॉन कितना एन स्क्वायर और कॉस कितना कॉस एन एक्स, सही ना। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 3। अब हमने रखा n इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 रखा यहाँ 1 रखा 2 यहाँ रखा 3 यहाँ रखा, तो -1 की पावर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और कॉस कितना 1x 1 रखा है, ये यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, फिर क्या किया हमने फिर 2 2 2, तो -1 की पावर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर और कॉस 2x, फिर 3 3 3, क्योंकि समेसन का मतलब होता है एक बार 1 रखना प्लस फिर 2 रखना प्लस 3 रखना, तो अब 3 रखते हैं जल्दी से, तो -1 की पावर 3 यहाँ 3 यहाँ 3, मतलब 3 का स्क्वायर और कॉस कितना कॉस 3x, बाकी बात जो भी आए। अब हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गया -1 अपॉन 1 का स्क्वायर और कॉस कितना 1x मतलब x, सही ना, और ये तो +1 हो गया, तो +1 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉस 2x, -1 की पावर 3 मतलब -1, तो -1 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x, ऐसा आ गया। अब ये सीरीज आने वाले टाइम में हम इसका यूज़ करेंगे, हम इस सीरीज का, ठीक है ना, इस सीरीज का क्या यूज़ करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो हमने एक बात देखी है कि -x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, x² - 2x - 3 इक्वल टू 0, ये ज़्यादा सही इक्वेशन है, ये थोड़ा सा ख़राब लगती है। तो इस सीरीज़ में अगर माइनस आगे आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसका हम यूज़ करेंगे हम इस सीरीज़ का। उस समय हम बता देंगे कि सेकेंड लेक्चर में हमने x² की सीरीज़ ये निकाली थी, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे जो भी पूछेगा वो, अभी तो नहीं पूछा है। तो कितना हो जाएगा ये π²/3 माइनस आगे लिया तो 4, ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वाले 1 होता है, 1 अपॉन 1 होता है, लेकिन कुछ रीजन है ना, सीरीज लिखी हुई है, सीरीज का पैटर्न मालूम है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते हम, नहीं तो पैटर्न भूल जाएंगे हम। तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉस 2x, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x, फिर माइनस आएगा ऐसा। तो ये है आंसर, किसका आंसर x² की, ये क्या है फोरियर सीरीज है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में हीट और वेव इक्वेशन हो जब एक टॉपिक है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पहली बात, दूसरी बात, जब कुछ सीरीज अभी आएंगी कुछ लेक्चर बाद तो हम डायरेक्ट इसका आंसर यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए फोरियर सीरीज इसकी होती कि फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x इन किसमें, इन इंटरवल -π से π। तो हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज इन इंटरवल -π से π में इतनी होगी, सही ना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन सब एक जैसे चलने वाले हैं, कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब ये लिमिट चेंज होगी, इंटरवल चेंज होगा, वहाँ से हमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी सब एक जैसे चलेंगे अभी, ठीक है। तो जल्दी से आगे देखते हैं, थोड़ा साफ कर दें इसको हम। तो इसका a0 क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx, f ऑफ x मतलब क्वेश्चन, f ऑफ x मतलब क्वेश्चन। मान लो कई बार ऐसा नहीं भी लिखा होता कि फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ x, ये भी ऐसा भी कर सकता है। तो x मतलब किससे बना है, x से बना है, फंक्शन ऑफ x से बना है, तो हम क्या लिख देंगे, हम मान लेंगे लेट f ऑफ x को dx मान लेंगे हम उसको, ठीक है ना।
तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स दिया है। तो हम कई तरीके से, हम क्वेश्चन तो समझा सकता हूँ और इतने क्वेश्चन समझा दूंगा, हमें मेन रहना है कॉन्सेप्ट पे कि कैसे सॉल्व कर रहा है। हम उस क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन किए, मतलब हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है कि अगर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए और 100 के बाद एक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बेस में कुछ कमजोरी है। अगर हमसे 5 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए और हम कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हमें सब इंटरवल देखना है, उसकी सीरीज बनाना है, ए नॉट ए एन बी एन का फार्मूला बनाना है, इंटीग्रेशन करना हो गया। बस इतना लॉजिक समझेंगे, हमें मतलब ही नहीं कोई क्वेश्चन आ जाए। तो क्या है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया है कितना, एक्स दिया है। और जैसे माइनस से प्लस लिमिट आई, अभी तो 3-4 लेक्चर में चलेगी माइनस से प्लस तक लिमिट, हम तुरंत देख लेंगे इवन ऑड, ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, जीरो होता है, ये हमने बताया है फर्स्ट लेक्चर में। और हमने क्या लिखा कि x क्या है, x इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होता है, माइनस से प्लस लिमिट होता है, जीरो कर देता है, ठीक है ना। अब देखा जाए, अब अगर देखा जाए कि फिर क्या होता है, ए एन का फार्मूला, ए एन क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है इसका, एफ ऑफ एक्स एक्स है, कॉस एन एक्स माइनस से प्लस लिमिट है, इसलिए इवन और तो देखना ही पड़ेगा। ये कौन सा फंक्शन है, ये माइनस है, ये प्लस है, वो प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे माइनस बोला मतलब ऑड फंक्शन हो गया, और जैसे ऑड बोला तो ये आ चुका है इसका ए एन जीरो। ये फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया है ऑड क्यों है। तो हमने क्या लिख दिया, सिंस एक्स कॉस एन एक्स इज आ ऑड फंक्शन, सही ना। अब देख लेते हैं जरा उसको, किसको, हम देख लेते हैं अब बी एन को। सबको जीरो थ्रू जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो यहाँ पर बी एन का फार्मूला हमने देखा, बी एन होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये फार्मूला होता है, कोई बड़ी बात नहीं, फार्मूला सिंपल है। यहाँ क्या लिखा, एक्स, तो 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ये है माइनस, ये है माइनस, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सही ना। ये कौन सा फंक्शन, ऑड और ऑड, माइनस माइनस, तो ये हो गया इवन फंक्शन, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब भी इवन फंक्शन होता है तो 2 इंटू जीरो से पाई कर देते हैं, और यहाँ क्या लिख देते हैं हम, यहाँ इवन फंक्शन लिख देते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूँ कि अगर हम इवन ऑड का यूज़ नहीं कर पाए तो क्वेश्चन हमें लेंदी पड़ जाएगा, हमें माइनस लिमिट के चक्कर में। अब अपन क्या चल रहा था, इसका पाई पहले का चल रहा, चलने दो। अब ये जो है हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला बैठा हुआ है बाई पार्ट का। तो क्या किया हमने, एक्स को उतारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो माइनस इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होने जा रहा है, सही है ना, और फिर प्लस इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो ब्लैंक इसके लिए छोड़ दिया सेकंड वाले के लिए। इसका डिफ्रेंसिएशन साइन का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन तो इसका होगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, इंटीग्रेशन अपॉन नंबर आता है। अब माइनस इसका पहले का है और अपॉन एन पहले का है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन एन एक्स, और अपॉन एन स्क्वायर, क्यों, एक पहले का एक इसका निकला और आगे तो हम जाना भी नहीं था, सही ना। तो अभी ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, लास्ट लेक्चर में अच्छे से बात हुई, जब भी साइन आएगा हम छोड़ देंगे 99%। इसके बारे में बात कर लेते हैं अब, ठीक है ना। इसमें एक बार एक्स रखना है, कहाँ, एक यहाँ पर, और ये रखना है यहाँ पर, और एक बार यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो ये जो है 2/पाई, यहाँ का रखा पाई, और माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
एक्स हो गया 0, ये एक्स रखा ना लोअर लिमिट में, तो कितना हो गया, इतना हो गया, ये सही है ना, ये इतना हो गया। और हमने इस पाई से पाई कैंसिल कर दिया। पिछले क्वेश्चन में बताया था फिक्स कॉस एन पाई होता है -1 की पावर एन, तो ये हो गया 2, यहाँ -1 की पावर एन अपॉन एन, मतलब अच्छे से लिखा -2 अपॉन एन -1 की पावर एन, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी एन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब A0 ए एन बी एन को इस फार्मूले में रखने जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ A0 ए एन बी एन पुटिंग इन फर्स्ट में रखते हैं इसमें। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन वो लिखना बहुत जरूरी है, किसकी सीरीज है ये, एक्स की। एफ ऑफ एक्स नहीं छोड़ सकते हम, एक्स है। A0 कितना आया था, 0 आया था। ये समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an 0 आया था, तो सब 0 हो गया। और ये हो गया n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn कितना है, -2 अपॉन n -1 की पावर n साइन nx, सही ना। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, लेकिन काम किस पे करता है, समेसन n पे। तो -2 बाहर निकाल दिया, जिसमें हम दिखने में लेंदी टाइप ना दिखे। तो हमने क्या किया, -2 बाहर निकाला तो कितना बचा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n साइन nx, 3 टर्म बना दी जिसमें सीरीज बन जाए। तो -2, और जब हमने 1 रखा यहाँ यहाँ यहाँ, तो -1 की पावर 1 अपॉन 1 और साइन 1x। जब हमने 2 रखा यहाँ यहाँ यहाँ, तो -1 की पावर 2 अपॉन 2 और साइन 2x। फिर हमने क्या रखा, -1 की पावर 3 अपॉन 3 साइन 3x, आगे बढ़ता जाएगा ये। तो और अच्छे से लिखा हमने इसको, -2 ये -1 अपॉन 1 साइन x, ये तो -1 का इसका मतलब +1 हो गया, तो ये तो 1 अपॉन 2 साइन 2x, ये -1 का क्यूब मतलब माइनस हो गया, 1 अपॉन 3 साइन 3x, इतना हो गया। अब ये सीरीज हमारे आने वाले टाइम में काम आएगी, इसलिए सामने अगर माइनस है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी सीरीज, माइनस बाहर निकला तो प्लस हो गया, ये 1 अपॉन 1 साइन एक्स -1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3x, ऐसा आ गया ये, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये हमारी सीरीज होगी, सही है ना। अब मैं 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पर मिला के मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या है, -π से पाई, ठीक है ना। ये इसका A0 है, AN है, BN है। लेकिन हम छोटा सा हिंट देना चाहते हैं कि जैसे जब हम A0 निकालेंगे तो 1 अपॉन पाई क्या होता है, -π से पाई एफ ऑफ एक्स, मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन पाई -π से पाई, ये x हो गया dx, -π से पाई ये एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो ये ऑड बन गया, ये इवन बन गया, इन दोनों को हम मिला के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन इवन फंक्शन यूज करेंगे, 2 × ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है ना। और मान लीजिए जब an आएगा 1 अपॉन पाई -π से पाई एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। अलग अलग किया हमने इसको, -π से पाई x कंटू किया तो x कॉस nx dx माइनस, ये माइनस -π से पाई एक्स स्क्वायर कॉस nx dx।
मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का मिक्स करके कर दिया हमने ये। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा। ये इवन फंक्शन है तो 2 इंटू जीरो से पाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का मिला के ये वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसमें तीनों निकलेंगे। जब साइन होगा तो यहाँ साइन होगा एक्स साइन एन एक्स तो इवन बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स तो ऑड बन जाएगा। मतलब एक ना एक ऑड इवन बनता रहेगा। तो तीनों के आंसर ये आएंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस होता, प्लस तो क्या होता, साइन बस चेंज होता। तो ए जीरो आना इतना ही था, लेकिन ये प्लस 2/3 आएगा और प्लस 4/n स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ एक्स तो पॉजिटिव पहले से था तो -2/n, नहीं तो ऐसे ही आने वाला सेम। तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, इसके जैसा ऊपर वाला जैसे नीचे वाला है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का मिक्स कर दिया हमने। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इन इंटरवल -π to π। तो फार्मूला हम जानते हैं -π से π में। वी नो दैट फोरियर सीरीज इन इंटरवल -π to π ये होता फार्मूला। तो इसका जो ए नॉट है वो क्या होता है, 1/π -π से π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो फिर 1/π -π से π एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। सही ना। अब मॉड माइनस से प्लस लिमिट है तो इवन और देखना पड़ेगा। तो मॉड कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। हमने वहाँ बताया था इवन फंक्शन के टाइम में, कॉस है, मॉड है, ये सब क्या होते हैं, इवन फंक्शन, फर्स्ट लेक्चर में। तो इवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 0 से π। अब मॉड का रोल पूरा हो गया, मॉड का रोल पूरा हो गया तो एक्स ही लिख दिया हमने। वहाँ से भी मॉड एक्स लिख दोगे तो मॉड एक्स तो वो जो है उसका इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, तो मॉड एक्स का रोल पूरा हो गया। अपॉन में क्या चल रहा था इसका, पाई। सॉल्व कर दिया इसको, 2/π और x का कितना होगा, इंटीग्रेशन x²/2 होगा। 0 से पाई, एक बार इसमें पाई रखा, एक बार 0 रखा, तो 2/π ये हो गया π²/2 -0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। तो लगता है ए नॉट जो है वो पाई आएगा। सही ना, पाई आ गया। अब हम क्या निकालें, ए एन निकाल लें। क्या होता फार्मूला, 1/π -π से π एफ ऑफ एक्स cos nx dx। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन, मॉड एक्स है और ये कितना है, ये इतना है। तो ये कौन, माइनस से प्लस लिमिट है इसलिए इवन और देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, प्लस वाला फंक्शन है, ये प्लस वाला। प्लस वाला मतलब बाहर प्लस देगा, बाहर प्लस देगा मतलब इवन। तो ये इवन, ये प्लस प्लस प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 से पाई, मॉड का रोल पूरा हो गया, एक्स cos nx dx, और अपॉन में जो चल रहा था पाई उतार दिया। इसका फार्मूला हमारे पास पहले से था, पहले फर्स्ट लेक्चर में बहुत किया इस फार्मूले को हमने। तो जल्दी से हमने इसको डायरेक्ट आइलेट फार्मूले से इंटीग्रेट किया। किसको उतारा, पहले एक्स को उतारा और माइनस इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस 0। क्यों, क्योंकि इसको एक बार उतारा, फिर इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन 1, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन 0, ऐसे करते ना। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx, इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब नीचे n। अब यहाँ पर नीचे n तो ठीक है, साइन का क्या होगा माइनस कॉस nx और एक n बाहर निकला तो नीचे आ गया ऐसा। अब इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि जहाँ साइन आया हम छोड़ देते हैं। कोई भी लिमिट हो, चाहे कोई भी लिमिट हो, चाहे 0 से पाई हो, 0 से l, कहीं भी ये हम देखते रहेंगे। साइन आएगा मतलब हम छोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ रखते हैं। तो 2/π ये कितना है, cos nx अपॉन n स्क्वायर की लिमिट क्या है, 0 से पाई, इसको छोड़ दिया है। तो एक बार हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x में पाई, और एक बार इस x में रखेंगे 0। तो ये कितना हो जाएगा,
2/पाई, ये हो गया cos n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस cos 0/n स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अभी जस्ट हमने 2-3 क्वेश्चन किए, लोअर लिमिट में सामने 0 हो रहा था। क्यों? क्योंकि सामने अगर x की टर्म होती तो हम फिर यहाँ भी रखते हम। ये ध्यान रखना है, यहाँ x की टर्म नहीं है इसलिए इसने लोअर लिमिट ले ली इसने। नहीं तो कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि लोअर लिमिट में हर एक क्वेश्चन 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन कराया है। हर एक क्वेश्चन में 0 नहीं आता है। सामने अगर x की टर्म होती तो यहाँ तो ठीक है cos 0 1 हो जाता है, लेकिन सामने x की टर्म लगी तो 0 कर देगा उसको, ऐसा हो जाता है ये, तो ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 2/पाई, एलसीएम आ गया n स्क्वायर, cos n पाई क्या होता है -1 की पावर n, cos 0 क्या होता है 1 होता है। लो इतना हो गया, ये हमारा क्या निकला है an। बॉक्स जरूर बनाना हमें, क्योंकि हमें मान लो गलत हो गया an या bn तो कम से कम ये a0 तो दिख जाएगा हमें, तो जो आंसर आता है उसको बॉक्स में हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं bn का फार्मूला ध्यान होगा क्या होता है bn का फार्मूला। bn का फार्मूला होता है f(x) जो यहाँ लगा है मतलब साइन nx, रिस्पेक्ट लगा दिया dx, तो bn 1/पाई माइनस पाई से पाई मॉड x और साइन nx dx, ये प्लस ये माइनस बाहर निकालेगा, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है तो ये क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा। और हम साइड में हमेशा जब भी ऑड इवन लगाएंगे लिख जरूर देंगे हम कि सिंस मॉड x इंटू साइन nx इज आ ऑड फंक्शन। ये और इवन ऑड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, हमने यहाँ लिख नहीं पाए होंगे लगता है, यहाँ पर कहा यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि मॉड x cos x इज अ इवन फंक्शन, ऐसे लिख दिया, ऐसा निकाल लेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं हम a0 an bn को रखने जा रहे हैं हम फर्स्ट में, तो हमने क्या लिखा जल्दी से द वैल्यू ऑफ a0 an एंड bn कहाँ रखेंगे हम पुटिंग इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो ये रखती वैल्यू a0 क्या आया था पाई और ये an क्या आया था ये लिखा हुआ है -1 की पावर n -1/n² और bn क्या आया था 0 आया था। अब इसको ध्यान से इसको हम क्या कर देते जल्दी से इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा। मैंने है एक्सपांड करना बहुत इजी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे रखते जाना, नंबर में रखते जाना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे तो, लेकिन 2/पाई तो काम नहीं करेगा n, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया पाई/2 प्लस 2/पाई समेसन n = 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 अपॉन कितना n² cos nx को छोड़ दिया। अब हमने क्या किया पाई/2 प्लस 2/पाई हमने रखा 1 तो -1 की पावर 1 -1 अपॉन 1 का स्क्वायर और cos 1x, सही है ना, cos 1x प्लस अब हमने रखा 2 यहाँ 2 तो -1 की पावर 2 -1 अपॉन 2 का स्क्वायर और cos कितना cos 2x, ठीक है। फिर हमने क्या रखा 3 तो -1 की पावर 3 -1 अपॉन 3 का स्क्वायर और cos कितना cos 3x, इतना कर लिया, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, अब ये जो है ये -1 कितना बचा ये -1 मतलब ये हो गया, चलिए बता देते हैं इतना cos कितना cos x, ये -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब +1 और ये क्या है ये माइनस है अपन कितना आ गया ये 2 का स्क्वायर और cos कितना 2x, तो ये तो 0 होने जा रहा है, क्यों -1 × -1 0 होने जा रहा है। अच्छा ये कितना हो जाएगा
ये -1 का क्यूब मतलब -1, मतलब -1, और ये क्या है -1 अपन कितना 3 का स्क्वायर, और कॉस कितना हो गया 3x, ऐसा सही ना। तो ये और अच्छे से लिखा, π/2 + 2/π कितना होगा, ये होगा -2/1 का स्क्वायर cos x, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया फिर से -2/3 का स्क्वायर और cos 3x, सही ना। माइनस बाहर निकाला हमने, बाहर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये π/2 -4/π, अरे -2 बाहर निकाला तो माइनस आ गए, 22 4 हो गया, और यहाँ क्या बचा 1/1 का स्क्वायर cos x प्लस -2 बाहर निकाला था 1/3 का स्क्वायर cos 3x, फिर क्या आएगा, फिर आगे पता है कि पूरा प्लस हो रहा तो ये प्लस ही आएगा, 1/5 का स्क्वायर cos 5x, 1/7 का स्क्वायर cos 7x, क्योंकि ये 1375 में जा रही थी सीरीज़, तो इस टाइप से हमने इसको कर दिया, ठीक है ना। ये किसकी सीरीज़ है, मॉड एक्स की सीरीज़। कई बार स्टूडेंट से ऊपर तक यहाँ तक तो बन जाता है, लेकिन वैल्यू कैसे रख रहे हैं वो नहीं बन पाता, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने दिमाग कैसे सेट किया, ए एन बी एन जनरली सब में सेम आ रहे हैं, हम बार बार इवन ऑड देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी कब होते हैं, जब ये लिमिट -π से π जब चेंज होती है, वो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो लेंथी होंगे लेकिन तरीका तो सेम ही होने वाला है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि डिफरेंट इंटरवल होते हैं तब कैसे निकालते हैं इसकी, हम सीरीज सेम आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन हम बता रहे हैं जब भी फोरियर सीरीज का क्वेश्चन करना है, पहला लेक्चर वाला जो 2 पेज का है वो उतार के पेज में सामने देखना है, तो आपको 100% यहाँ पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन आप बार बार देखेंगे इवन वर्ड क्या होता है, ये इवन क्यों है, ये वर्ड क्यों है, ये कैसा फार्मूला है, बार बार फर्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा फिर, ठीक है ना। अगर वो है तो 90% आपसे सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ा थोड़ा बस चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो बाद में देखते हैं। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।